मित्रों नमस्कार। जय हिंदू राष्ट्र। मित्रों, आज चर्चा करेंगे ये जो पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी ने मुसलमानों को आरक्षण देने का जो है वो 5 लाख मुसलमानों को जो आरक्षण दिया है और ओबीसी SC ST के जो है आरक्षण को ख़त्म करके और उसकी जगह मुसलमानों को भी आरक्षण देने का काम किया है धर्म के आधार पर, और उसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने मना किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है उसे रद्द किया है कि नहीं, ये जो है धर्म के आधार पर आरक्षण भारत में ये संविधान संगत नहीं है। लेकिन उसको ममता बनर्जी जी ने विरोध किया है, और थोड़ा मोड़ा विरोध नहीं बल्कि जनमानस में जनता से वोट मांगते हुए और लाखों की हजारों की भीड़ में जो है उन्होंने माइक लगा के कह दिया कि उन्होंने अपने बंगाली भाषा में बोला कि मैं हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगी। तो इस विषय में, और इधर तो ये ममता बनर्जी, इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जो है वो मुस्लिम आरक्षण दे दिया ओबीसी के कोटा को काट करके। तो आरक्षण का जहां तक सवाल है, तो अगर ईमानदारी से देखा जाए तो भारतवर्ष में आरक्षण तो पूरी तरह या तो समाप्त हो जाए, या आरक्षण जो है वो न धर्म के आधार पर न जाति के आधार पर, आरक्षण जो है जो आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए कि जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उसको आरक्षण देंगे। और खासकर हिंदुओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदू को एकता के सूत्र में बांधने के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि आरक्षण को जो है सिर्फ आर्थिक आधार पर रहे। और मुस्लिम का आरक्षण तो धर्म के आधार पर संविधान सभा का जब गठन हुआ था उस समय में भी डिस्कस खूब हुआ था इस मैटर पे। तो साफ सब बड़े बड़े विद्वान ने जो है संविधान सभा में साफ मना कर दिया था कि नहीं, धर्म के आधार पर भारत में आरक्षण लागू नहीं होगा। लेकिन चूंकि भारत के शासन व्यवस्था पर, भारत के जितने जो है प्रशासन तंत्र है, भारत के जितने न्याय तंत्र है, इन सब पर कब्जा अब ईसाई और मुस्लिम माइंडेड लोगों का हो चुका है। और इन सब ने पिछले 77 वर्ष में एक ही बात सीखी है कि हिंदुओं के अधिकार को येन केन प्रकारेण जो है खत्म करके और उसकी जगह जो है ईसाई और मुस्लिम के अधिकार को भारत में बढ़ाया जाए। और इसके लिए जो भी मार्ग में बाधा हो सकता है, चाहे वो न्यायालय में जो है वो हस्तक्षेप करके हो, चाहे वो प्रशासन के माध्यम से हो, चाहे नेताओं के द्वारा वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हो, इस सब तरह की चीजें हो रही है। परिणाम ये है कि हिंदुओं के हर तरह से पतन हो रहा है। और अपने ही देश भारत में हिंदुओं के पर्व त्योहार पर पत्थरबाजी हो रही है, खुलेआम हो रही है। जहां तक सवाल है, अगर कोई पत्थरबाजी हो रही है तो उस पत्थरबाजी के विरुद्ध जो है वो डैमेज कंट्रोल के लिए जो आदमी पत्थरबाजी करता हुआ वीडियो वगैरह में या उसका एविडेंस है, उसका गवाह है, करता हुआ मिल जाता है, ऐसे लोगों के ऊपर में जो है भारी आर्थिक दंड मिलना चाहिए, जिससे कि उनको आगे से सबक मिले कि हम जो है कोई भी कानून के विरुद्ध काम ना करें, कोई संविधान के विरुद्ध काम ना करें, किसी के भी धार्मिक भावना में ठेस ना पहुंचाएं। लेकिन वही बात है, ढाट के 3 पात। अभी रिसेंटली परसों तरसों की बात है कि राजस्थान में एक मुस्लिम हाई कोर्ट का जज, समझिए बात को, मुस्लिम हाई कोर्ट का जज फिरोज खान नाम से, वो हाई कोर्ट का जज ने 18 लोगों को, मुसलमानों को ये कहते हुए छोड़ दिया, जबकि वो लोग जो है रामनवमी के जुलूस पर में हमला कर दिया था और पत्थरबाजी करी थी, गोली भी चलाया था। तो उनको जो वीडियो वगैरह मिली होगी, तो जो वहाँ
पुलिस ने इंक्वायरी करी होगी, तो उस आधार पर 18 लोगों को, मुसलमानों को जो है पकड़ करके जेल किया। लेकिन हाई कोर्ट में उसको मुसलमान जज के पास, देखिए सेटिंग जो है ये आप समझिए कि सेटिंग कैसे होता है न्यायालय में। मुसलमानों ने हिंदुओं के रामनवमी पर में जो है पत्थरबाजी करी, और उस केस को हाई कोर्ट में किसने सुना? तो एक मुसलमान जज ही सुना। इसी को कहते हैं सेटिंग। तो न्याय हिंदुओं को मिलेगा कहां, जब मुसलमान ही जो है वो गलती कर रखा है और हिंदुओं के पर्व त्योहार में जो है वो पत्थरबाजी कर रहा है और डंडे चला रहा है और क्या नाम है कि गोली चला रहा है, और उस केस को लोअर कोर्ट तो किसी तरह उसको दंडित किया, सबको अंदर किया, जेल किया, लेकिन हाई कोर्ट में पैसे के बल पर में, सेटिंग के बल पर में उस केस को जानबूझ करके एक मुस्लिम जज को दे दिया गया। ये मैं जयपुर हाई कोर्ट की बात, जोधपुर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, यहाँ राजस्थान हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। तो उससे नुकसान ये हुआ है कि उन 18 आदमी को, जो मुसलमान थे, उन लोगों को जो है वो परसों तरसों बेल दे दिया, और ये कहते हुए बेल दिया उस जज ने, जो मुस्लिम जज था राजस्थान हाई कोर्ट का, कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है, और जो आदमी मरा था उसमें, जो उन्होंने गोली चलाई और डंडे चलाए, पत्थर चलाए, तो एक आदमी मारा भी गया था रामनवमी में, रामनवमी के जुलूस में। तो जो मरा था हिंदू, उसको ये कहते हुए बोला कि उसको हार्ट अटैक कर गया होगा। ये बातें हाई कोर्ट के जज ने जजमेंट में दिया है। तो ये सब गड़बड़ी हिंदुओं के साथ क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि हिंदू को सहने की आदत है। हर बीमारी को हिंदू जो है सहता जा रहा है, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, हिंदू बोलता नहीं है, अपने अधिकार के लिए लड़ता नहीं है, लाखों की संख्या में निकल के हिंदू जो है सड़कों पर आता नहीं है। उसका दुष्परिणाम है कि आज हिंदू जो है अपने ही देशों में अपने ही पर्व त्योहार से वंचित हो रहा है। एक बंगाल की मुख्यमंत्री जो है वो अलग रागा नाप रही है कि मैं हाई कोर्ट के जजमेंट को, कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानती, हम तो मुसलमान को आरक्षण दे रहे हैं, 5 लाख मुसलमानों को हमने जो है बंगाल सरकार में जो है सरकारी जॉब दे दिया, और उसको हम बरकरार रखेंगे, जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट के हम किसी आदेश को नहीं मानते हैं। दूसरे तरफ आपको जो है राजस्थान के हाई कोर्ट का हमने बताया कि इस तरह से जो है हिंदुओं का पर्व त्योहार पर में पत्थर फेंकने वाले, हिंदू को जो है गोली मारने वाले, एक मरा भी था उसमें, और उसमें जो 18 आदमी पकड़ाया उसको हाई कोर्ट के मुस्लिम जज ने ये कर दिया। आ रहा है आपको सारा चीज, समझ रहे हैं कि हिंदुओं के साथ कितना ज्यादती हो रहा है। और ये सब चीजें अभी हुआ है, ये दोनों घटना जो है इलेक्शन चलते हुए में भी ये हुआ है, ये सारी घटनाएं। तो इस सब सेंस में मेरा अपना मानना है कि जो 4 जून का रिजल्ट आ रहा है, इसमें अगर जो मोदी जी का नारा है कि हम 400 पार करेंगे, अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ, अगर देशभक्त एकजुट नहीं हुआ, जो अंतिम फेज का चुनाव बचा हुआ है, लास्ट फेज का 7वें चरण का, तो अगर 7वें चरण में भी हिंदू एकजुट होकर के ज्यादा से ज्यादा पोलिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं कर रहा है या एनडीए के पक्ष में नहीं कर रहा है, और 400 पार जो है अगर मोदी जी का जो है लोकसभा का सीट नहीं आ रहा है, तो 2/3 बहुमत का जो है वो केंद्र में अभी तत्काल नहीं हो पाएगा। तो तत्काल अगर 2/3 बहुमत केंद्र में नहीं होता है, तो कोई भी बड़ी परिवर्तन जो क्या नाम है कि मोदी सरकार जो तीसरे टर्म में करना चाहती है, वो तीसरे टर्म में कोई बड़ा परिवर्तन अभी तत्काल नहीं हो पाएगा। लिहाजा जो अंतिम फेज है उसमें भी मैं हाथ जोड़ के सारे हिंदुओं से निवेदन करता हूं कि जिन जिन के यहाँ 7वें और अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को है, वो पूरी जोर लगा करके भाजपा या एनडीए के जो भी कैंडिडेट है उनको ज्यादा से ज्यादा
पोलिंग करवाएं और उनको जिता के लाएं। इसी से हमारे हिंदू का जो है अधिकार का बचत होगा, हमारे हिंदू के अधिकार का रक्षा होगा। और मोदी जी से जो 10 साल में बन पड़ा है, उन्होंने हिंदुओं के अधिकार को रक्षा के लिए किया है। आज जो हम लोग भी इतने खुल के बोल पा रहे हैं, न्यायालय में भी जो गड़बड़ी है उसके विरुद्ध भी बोल पा रहे हैं। अगर ये मोदी सरकार नहीं होती, केंद्र में अगर स्वच्छंदता नहीं दिया गया होता, अगर कांग्रेस पार्टी की जो है नकली गांधी खानदान का अगर होता अभी जो है सरकार होता केंद्र में, तो हम और आप कोई भी इतनी जोर से नहीं बोल सकते थे। और जगह जगह बम विस्फोट तो हो ही रहा था, वो तो आप लोगों का आंखों देखा है कि 2004 से 2014 तक जो है भारत के कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं बचा जिसमें 5-7 जो है बम विस्फोट ना हुए हों उस 10 साल के दरमियान, और सैकड़ों लोग ना मारे गए हों, निर्दोष लोग ना मारे गए हों। ऐसा हुआ ही नहीं। हर शहर में बम विस्फोट कराया, जहां चाहे वहां, धार्मिक स्थल सब पर भी बम विस्फोट। इवन की 166 आदमी बॉम्बे में मार भी दिया 9/11 में। और मारने के बाद जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो दिग्विजय सिंह वगैरह हैं, ये सब मिलकर के एक जो है इतनी बड़ी किताब छाप करके, और बॉम्बे वो वहां मारने के बाद जो है वो आतंकवादी 10 जो पाकिस्तान से आए थे, उसको मारने के 2-3 दिन 4 दिन के बाद ये जो है वो बॉम्बे में ही जो है उन्होंने जो है एक सभा करके और उस किताब को लॉन्च किया कि ये जो अभी आतंकवादी घटना हुई है ये दरअसल हिंदू आतंकवादियों ने किया है। क्यों? क्योंकि वो जो पकड़ाया था जो आतंकवादी सबका लाश, और एक जिंदा पकड़ाया कसाब नाम का, वो सब था पाकिस्तानी। लेकिन चालाकी क्या किया था, भारत में जो उसके एजेंट हैं वो लोग मिलकर के यहाँ उन सबको एक एक जो है आधार कार्ड हिंदू नाम से बना के दे रखा था, रामलाल श्याम लाल के नाम से, और सबको जो है हाथ में कलावा बंधा हुआ था। तो वो साबित का, और उधर किताब छपवा करके जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है हिंदू आतंकवाद को जन्म दिया था। तो अब आप समझिए इससे ज्यादा हिंदुओं के विरुद्ध और साजिश क्या हो सकती है। कांग्रेस पार्टी पर अगर हम लोगों के बस की हो तो कांग्रेस पार्टी पर तो पूरी तरह से भारत में जो है प्रतिबंध हो जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा अगर 2/3 बहुमत होती है तो कांग्रेस पार्टी को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का गठन जो है किसी हिंदूवादी संगठन, किसी भारतीय लोगों ने नहीं किया था। कांग्रेस का 1885 में गठन जो है अंग्रेजों ने किया था हम गुलामों पर शासन करने के लिए, और इसीलिए लगातार कांग्रेस के 1885 से जो अध्यक्ष बदलते रहे तो 5 अध्यक्ष लगातार जो है वो अंग्रेज ही बने थे। 1885 से लगातार 5 अध्यक्ष जो है अंग्रेज ही बने थे, जो A.O. ह्यूम ने जो है उसका आविष्कार किया था। इटावा का कलेक्टर होता था A.O. ह्यूम, उत्तर प्रदेश के इटावा शहर का। तो कहने का मतलब ये है कि इस देश में हिंदुओं के अधिकार को छीन करके और मुसलमान और ईसाइयों में बांटा जा रहा है। उसी के तहत अभी धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण का जो चल रहा है खेला, ये पूरी सारी चीजें बंद हो जाएगी अगर आप लोगों ने 400 पार नरेंद्र मोदी जी को 4 जून के बाद 4 जून को दे दिया रिजल्ट में। और नहीं होगा तो भाई राज्यसभा में अभी 117 सीट ही है, तो राज्यसभा में 2-2 साल पर 1/3 का जो है चुनाव होता है, तो 238 का 1/3 66-67 सीट हुआ, तो 2-2 साल पर में जो है 66 सीट का चुनाव होगा। उसमें भाजपा जितनी जीत के आएगी राज्यसभा में तब जाके उसका कहीं 2/3 बहुमत पूरा होगा। जब 2/3 बहुमत पूरा होगा तब जाके भाजपा जो है जो बड़ी परिवर्तन देश में करना चाहती है, बड़ा परिवर्तन, वो परिवर्तन करने में सक्षम होगा। फिलहाल तो ये आलम है कि जो भी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से साइन करा के कोई बिल पास होता है तो कुंडी मार के बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि हर चीज को सुनता है। अभी जैसे 370 धारा को जो है जब वहां से बिल पास हो गया था फिर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुना, और अब जाकर के उसमें दोबारा से पुनर्विचार याचिका भी लगाया गया था, उसको भी सुना और फिर उसको खारिज किया है। जैसे राम जन्मभूमि मंदिर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया, उसके बाद 18 याचिका और लगी थी हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष के,
उन 18 याचिका को, लेकिन रंजन गोगोई जी टाइट थे, रंजन गोगोई जी ने उनको दोबारा से खारिज कर दिया। बोला इन 18 याचिका में कोई भी ऐसा काम इसमें नहीं है जिस पर हम लोग डिस्कस पहले नहीं कर चुके हैं, लिहाजा हम किसी का कुछ नहीं मानते हैं। 40 दिन के बाद हमने जो आपको निर्णय दे दिया 5 जजों की बेंच ने, वो आपको मानना पड़ेगा। तो उसके आगे जो है भारत में नियम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अगर किसी को फांसी की सजा है तो उसके लिए जो है वो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो फांसी के सजा को कम कर सकता है, रोक सकता है। वो दया याचिका के रूप में राष्ट्रपति जी को लगाया जाता है। तो भारत में अगर हिंदुओं को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए एक ही उपाय है कि अगले 25 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी को ही आपको जिता के लाना पड़ेगा केंद्र में, और थोड़ा मोड़ा नहीं बल्कि 2/3 बहुमत से जिता के लाना पड़ेगा कि आमूल चूल परिवर्तन जो है बीजेपी जैसे चाहे कर सकता है। कारण 1976 में जब देश में क्या नाम है कि इमरजेंसी लगा रखी थी इंदिरा गांधी, नकली गांधी खानदान इंदिरा गांधी, तो उस समय में जानते हैं क्या हुआ? विपक्ष के सारे नेता जेल में थे क्योंकि इमरजेंसी लगा था। जो अभी भारत के आपके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये पगड़ी बांध के सरदार के भेष में जो है 19 महीना तक, जो जब तक जो है 19 महीना तक इमरजेंसी रहा तो सरदार के भेष में वो छिपे रहे, भूमिगत रहे, तब वो बचे रहे, उनको जेल नहीं जाना पड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि इस देश में छल प्रवृत्ति शुरू से चली आ रही है, हजारों साल से चली आ रही है। इसी कारण से हम लोग जो है गुलाम हुए, और जो गुलाम हुए जयचंदों सब के कारण भारत के हिंदुओं, हम मुसलमान पर उतना नहीं कहेंगे, हिंदुओं में जो जयचंद है उनके कारण गुलाम हुए। और अब दोबारा से सारे हिंदू जिस पेड़ पर खड़े हैं, जिस पेड़ पर में बैठे हुए हैं, उसी पेड़ की डाली को काट रहे हैं, तो गिरना ही गिरना है। हिंदू को छिन्न भिन्न करने के लिए हिंदू ही इस बार के इलेक्शन में भी हम लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए यहां दिल्ली में, तो जाकर के 7 सीट में से शायद 6 आ जाए या पूरा 7 का 7 आ जाए। उम्मीद तो है 7 का 7, नहीं तो 6 तो आ ही जाएगा, उम्मीद यही है। वैसे कल का जो ट्रेंड है उस हिसाब से 7 सीट आ जाएगा भी बीजेपी को दिल्ली में तेवारा से तीसरी बार में। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि इतना हिंदुओं के साथ छल हो रहा है, एक तरफ न्यायालय इतना छल कर रहा है, एक तरफ जो है वो कह ही रहा हूं कि प्रशासन में IAS IPS से लेकर के जितना प्रशासन है सब मिलकर छल कर रहा है हिंदुओं के साथ। अच्छा, कोई मुस्लिम के ग्रुप अगर आ जाए, कहीं भी थाने में आ जाए, कहीं किसी अफसर के पास आ जाए, तो डर के मारे उनकी हालत ढीली होती है और मुस्लिम की बातों को तुरंत मानते हैं। मुस्लिम पर जल्दी FIR नहीं कर पाते हैं, हिंदुओं पर दुनिया भर की FIR करते हैं। हर जगह दंगा शुरू करेगा मुसलमान और ज्यादा जो है कार्रवाई होगी हिंदुओं पर, कारण वो बोलता नहीं है हिंदू, तो इसलिए उसका सब के सब कार्रवाई करते हैं। तो ये आपको गुलामी की मानसिकता से निकलनी पड़ेगी, चीजों को बदलना है तो आपको अपने अधिकार के लिए लाखों की संख्या में रोड पर निकल करके शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को जो है, जो गड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज चल रहा है कि हिंदुओं के अधिकार को छीन छीन करके मुसलमानों और ईसाइयों में बांटा जा रहा है। तो उन सब को चेंज करने के लिए, इसके लिए हजारों उदाहरण है, 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 77 साल में क्या क्या गुल खिलाया भारत के हिंदुओं के साथ, क्या क्या छल किया। अगर 2/3 बहुमत होगा तो वक्फ कानून खत्म होगा, अगर 2/3 बहुमत होगा तो क्या नाम है कि जो है अल्पसंख्यक आयोग खत्म होगा, अगर वक्फ कानून होगा तो क्या नाम है आपके मंदिर फ्री हो जाएंगे, अगर 2/3 बहुमत आप दे पाए लोकसभा में तो क्या नाम है कि आपको जो है गुरुकुल सिस्टम, आपके जो है वेदों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज में भी शुरू किया जा सकता है। आपका जो है धार्मिक शिक्षा का जो अभी बंद कर रखा है वो सब जो है शुरू कर दिया जाएगा। ये 1976 में जो है इंदिरा गांधी ने जो है सांप्रदायिक शब्द जो है भारत के मूल प्रस्तावना में जोड़ दिया, सांप्रदायिक शब्द। जबकि सांप्रदायिक शब्द का जब 14 अगस्त 1947 के बाद जब ये 49 में जो है लिखाना शुरू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस समय में जो है
उसमें जो है स्पष्ट जो है वो प्रस्तावना में जो है सांप्रदायिक शब्द का कोई ये नहीं था उसके अंदर। जब भारत धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो फिर सांप्रदायिक शब्द, सेकुलर शब्द हमारे डिक्शनरी में, हमारे जो है वो संविधान में आने का क्या तुक है। तो जब देश में इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगा रखा था तो बलजोरी उसमें जो है इंदिरा गांधी ने जो है वो सांप्रदायिक शब्द 1976 में इमरजेंसी में जोड़ दिया। भारत का शुरुआती 5 लगातार शिक्षा मंत्री जो है मुसलमान रहा। तो हम लोगों को जो है अपने राजा विक्रमादित्य, जिनको की राजा विक्रमादित्य को के साम्राज्य को, यानी आज से 2081 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य का जो साम्राज्य था वो पूरा संसार में, मतलब कि कम से कम आज जो 40 देश है भारत के आसपास, 40 देश सारा मिला करके, अफगानिस्तान से लेकर के उधर मिडिल ईस्ट यानी ईरान, इराक, ये सऊदी अरब वगैरह सब जो है राजा विक्रमादित्य का राज्य था। और राजा विक्रमादित्य के राज को सोने की चिड़िया कहा गया है। और वो सोने की चिड़िया को 13 टुकड़ा जो है राजा विक्रमादित्य के राज से अभी तक में कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हिंदू बोलता नहीं है, हिंदू नहीं बोलता है अपने अधिकार के, लड़ता नहीं है अधिकार के लिए। और पिछले 1000 वर्ष का जो है रिकॉर्ड है कि भारत ने किसी राज्य, किसी देश पर कभी कोई आक्रमण नहीं किया, उल्टा भारत पर आक्रमण करता गया और भारत के टुकड़े करता चला गया। 76 साल 77 साल पहले जो भारत के 3 टुकड़े हुए 14 अगस्त 1947 को, तो इस आधार पर हुए कि भाई मुस्लिम को अलग देश चाहिए, तो सारे मुसलमान उस देश में जाना चाहिए, भारत में एक भी मुसलमान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या कर रहा है मुसलमान? हिंदू अगर टाइट होगा तो आज भी इनको भगाया जा सकता है, तर्क से भगाया जा सकता है। वहां से सारे हिंदू जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में लाया जा सकता है, बचे हुए हिंदू, और यहाँ से सारे मुसलमान को उनके यहाँ भेजा जा सकता है। तो बहुत सारे विषय हैं, हम आपको क्या बताएं। तो लास्ट का ये जो फेज है 1 जून को, उसमें भी हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं सभी हिंदुओं से, अखिल भारत हिंदू महासभा जो दिल्ली में असली वाला है, जिसके क्या नाम है कि लाला लाजपत राय ने 1882 ईस्वी में शुरू किया था लाहौर शहर से, और वीर सावरकर और क्या नाम है कि रास बिहारी बोस और क्या नाम है कि आजाद हिंद फौज का निर्माण में भी जो है बहुत बड़ी भूमिका रही है अखिल भारत हिंदू महासभा जापान का। जो रास बिहारी बोस सब थे वो अखिल भारत हिंदू महासभा के ही जापान के अध्यक्ष थे, और उन्होंने ही जो है सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी कि आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस के नजर में जो है वीर सावरकर की बहुत कद्र था। तो इस देश में साजिश सब जो चल रही है उसको उजागर करने के लिए खुल के हिंदुओं को जो है अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन है, इसके साथ जुड़िए। दिल्ली में मंदिर मार्ग पर इसका दफ्तर है, इसका जो है कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय, और मॉडल टाउन में जो है दिल्ली में इसका जो है जनसंपर्क कार्यालय है। आप लोग आइए, जुड़िए संस्था से, और हम लोग मिलकर के हिंदुओं के अधिकार के लिए जो है वो आंख से आंख मिला के, जो कहते हैं आंख से आंख मिला करके किसी से भी लड़ने की स्थिति में है, और लड़ेंगे लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। मैं धीरेन्द्र कुमार झा अखिल भारत हिंदू महासभा का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बोल रहा हूं। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत, जय हिंद।